मैं इस समय देवरिया जनपद के नगर पालिका के अंदर वार्ड नंबर 20 पे खड़े हैं और जहां मेरे पीछे देख सकते हैं यहां किस तरह विगत कई वर्षों से कूड़ा यहां इकट्ठा होता है। यहां आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यहां तक कि बीमारियों की आशंका बनी रहती है। जिस तरह से कूड़ा मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये रोडों पे लगा हुआ है और यहाँ नगर पालिका के द्वारा यहाँ लाकर डंपिंग भी किया जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने लगातार विगत कई वर्षों से ऊपर के अधिकारियों को, नगर पालिका के अधिकारियों के, यहाँ तक कि जिला अधिकारी देवरिया को भी पत्रक लिखा है और यहाँ की साफ सफाई को लेकर बात कही है, लेकिन कोई भी इसका असर नगर पालिका के अधिकारियों पे नहीं दिखा है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार स्वच्छता अभियान की बात करती है कि स्वच्छ भारत यानी सुंदर भारत और प्रदेश को बनाना है, लेकिन उसका पलीता लगता दिख रहा है। आइए हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं, पहले इन लोगों से बात करते हैं कि इनके यहाँ की समस्या क्या है और किस बात को लेकर इन्हें यहाँ डर बना रहता है। जी, हमनी के दुआरी पर पानी लग जाता है, गले के काल हो जाता है, ऊंच हो गई बस सड़क। इतना परेशानी बजा, हमनी के बहुत परेशान में बन गया। उलट जाता है। कूड़ा निकाल के लिया होता तो नारी में कहता है जो गिरा देता प्रधान का कहा जाता तो सुनते नहीं कौन। आपका क्या समस्या है? हमारा ठेला वाला उधर से आता है तो नाली में पलट जाता है। सड़क सही भी नहीं है। हाँ, आप द्वार पे पानी भी लग जाते हैं, सब इतना गंदगी रहता है। पानी लग जाला, बच्चे को बहुत दिक्कत होला, गिर जाला, नाली टूटा हुआ है। रोड है तो उछ खाले बन नहीं रहा है कितने दिन से। क्या समस्या है आपके वार्ड में? यहाँ पानी बहुत ज्यादा लग जाता है, कूड़ा कचरा बहुत ज्यादा रहता है, जिससे सभी लोग बहुत परेशान रहते हैं। पानी की सप्लाई भी पानी की सप्लाई गंदगी रहता है। पानी की सप्लाई भी सही ढंग से नहीं होता है। किस काला काला आता है। आपके यहाँ ये वार्ड नंबर क्या है और यहाँ की सबसे समस्या क्या है? वार्ड नंबर 20 है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि सफाई कर्मचारी कूड़ा निकालते हैं और वापस कूड़ा 3-3, 4-4 दिन तक पड़ा रहता है। जब कहते हैं कि हम नाली में ढकेल देंगे, नाली में से निकालें, तब जाके उठता है। और यहाँ पे वार्ड मेंबर जो है कोई ध्यान नहीं देते हैं। रोड भी देख लीजिए आप कितना टूटा हुआ है और जो नलका में पानी आता है उसमें भी काला काला पानी आता है। किसकी शिकायत आप लोगों ने ऊपर नगर पालिका में किया था? हाँ, ये मेरे हस्बैंड है, इन्होंने किया था। लेकिन क्या समस्या है आपके यहाँ और इस वार्ड में ये गंदगी को लेकर आपने ऊपर अधिकारियों को बताया और अब कितने वर्षों से ये कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ है? हमने तो ये एप्लीकेशन दिया था कि इसको क्या नाम है, जमीन के मालिक को बुला करके इसको सफाई उपाई करवावे और बाउंड्री दिलवा दे, लेकिन बाउंड्री वगैरह दिलवाया नहीं गया और ये कूड़े का ढेर बना हुआ है। हमेशा कूड़ा यहाँ पे फेंका जा रहा है और इसकी वजह से जब जमादार आकर के कूड़ा जलाता है तो चारों तरफ पोल्यूशन फैल जाता है। और दूसरी बात ये इतना गहरा कूड़ा जमा हुआ है कि पानी भी जो हैंड पाइप का निकलता है उसमें भी वो कचड़े आते हैं। पानी पीने लायक नहीं होता, बदबूदार होता है एकदम से, और ये कभी भी बीमारी महामारी का जड़ बन जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के जो सफाई कर्मी भी हैं वो भी लाके कूड़ा यहीं पे गिराते हैं। उनको मना किया जाए तो वो सुनते नहीं है। उनका सीधे का नाम रहता है कि हम तो यहीं गिराएंगे, जो करना है आप कर लो। तो क्या इसके यहाँ के वार्ड मेंबर को कोई मतलब नहीं है यहाँ पे कूड़ा गिरे या ना गिरे, साफ होए या ना होए, उनको कोई मतलब नहीं रहता इससे। इस गंदगी से क्या आपको यहाँ आजू बाजू के लोगों को क्या इसका दिक्कत होती है, क्या परेशानी होती है? सबसे बड़ा चीज है कि छोटे बच्चे हैं घर में, उनका तबीयत आए दिन खराब रहता है। दूसरा चीज की जो सफाई कर्मी है यहाँ के, वो भी आके इसको जला देते हैं। यहाँ पे इतनी पॉलिथीन है, सब जलता है, पूरा धुआं घर में भर जाता है। घर मेरा यही है, बगल में ही है, अब पूरे घर में धुआं से भर जाता है। सोचिए प्लास्टिक का पोल्यूशन कितना गंदा होता है, उसके वजह से कितनी बीमारियां होती हैं। चाची है हमारी, उनको कैंसर तक हो गया। लेकिन यहाँ के वार्ड मेंबर कोई भी रहे हैं, इसकी सफाई से किसी को कोई मतलब नहीं रहा है। कितना भी कंप्लेन किया गया है, कोई मतलब नहीं रहता है। ये जो इतनी गंदगी इन लोग के कूड़े से हम लोग की परेशानी है, ये हम लोग के यहाँ रहना हराम हो गया है। नहीं, मजबूरी अपने घर है तो किसी तरह से सुबह बिहान करना ही है सब। हाँ, यही मजबूरी है। क्या चाहती हैं आप? हम लोग चाहते हैं मोहल्ले सफाइया से रहे, नाली वाली बनती रहे। नाली एकदम कचरा हो गया है, जल्दी साफ भी नहीं होती है। हम लोग एकदम इस कहने से तंग आ गए हैं सब। हाँ, परेशान हो गए हैं सारी। आप क्या कहना चाहेंगे इस वही बात है,
आपकी समस्या इस वार्ड में क्या है? इस वार्ड को लेकर आप कितने दिक्कतों में है कचरे को लेके? वही समस्या है सर, नाली बन नहीं रही है, नाली का पानी पूरा घर में घुस रहा है, सड़क भी नहीं बन रहा है, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया बनवा दीजिए, तो वो लोग बनवा नहीं रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। कहते हैं कि बार बार कहेंगी, जहाँ देखती हैं तहाँ टोकती हैं, इस तरह बोल रहे हैं। पानी बहता नहीं, नाली का पानी सड़क पे घर में आ घुसता है और कोई सुनवाई नहीं है। ये कौन सी जगह है? राम गुलाम टोला है, सुभाष विद्यालय के सामने। ये राम गुलाम टोला वार्ड नंबर 20 है। वार्ड नंबर 20 में लगातार ऐसे गंदगियां, जो आप नाली देख सकते हैं, ये नाली बजबजा रही है और नाली के अंदर तमाम कीड़े मकोड़े भी लगे हुए हैं। और सबसे गौरतलब बात है कि यहाँ कचरों का अंबार लगा हुआ है। विगत कई वर्षों से स्थानीय लोगों ने लगातार इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को, यहाँ तक कि जिलाधिकारी देवरिया को भी दिया है और उसने मांग किया है कि हमारे मोहल्ले की साफ सफाई कर दिया जाए, जिसके वजह से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका के जगह जगह वार्डों में जिस तरह से समस्या सामने आ रही है, यहाँ कहीं ना कहीं नगर पालिका के कर्मचारियों और अधिकारियों के ऊपर एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल खड़ा करता है। यहाँ मैं पहुंचा हूं वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 3। इधर वार्ड नंबर 3 है और ये वार्ड नंबर 10 है। और यहाँ के जनता के लोगों, यहाँ जो स्थानीय जनता है, मैं उससे जानने का प्रयास करूंगा कि आपके यहाँ मूलभूत समस्या क्या है और किस तरह की परेशानियां होती है और किस तरह की गंदगी, यहाँ साफ सफाई होता है कि नहीं होता? यहाँ सफाई और कूड़े का ढेर लगा हुआ है। सिर्फ वार्ड कभी 3 कभी 11 किया जाता है, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं सड़कों की बुरी हालात है और जगह जगह नालियों में कचरा जमा हुआ है। सफाई एकदम नहीं है यहाँ पे और जो यहाँ के सभासद है वो यहाँ देखने नहीं आते हैं। तो मेरी यही नगर पालिका से अनुरोध है कि आए और सफाई करें और कम से कम रोड और नाले को देखें, लोगों के साथ जो है बदलाव की भावना न रखें। क्या यहाँ जब से नगर पालिका बना है तब से कभी सफाई हुई है? यहाँ कोई अधिकारी पहुंचते हैं कभी आपके वार्ड में? नहीं, कभी मैंने आज तक जो है कभी सभासद को यहाँ नहीं देखा है। सफाई हफ्ते में 1 दिन होता है, कचरे वाली गाड़ी आती है और कब आती है कब चली जाती है यहाँ पे किसी को नहीं पता चलता है। आपके यहाँ क्या समस्या है? आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पे कर्मचारियों का भी लापरवाही है। आज निकाल के जाएंगे सब, 1 हफ्ता बाद कूड़ा उठाएंगे सब, फिर वही कचरा नाली में डूब जाता है। पूरा जमा हुआ है, दिखा दीजिए, देखिए आप बताइए। यहाँ पे हमारी दुकान भी है। सफाई का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, सफाई नहीं करते हैं लोग। खुद हम यहाँ पे नाली साफ करते हैं अपने दुकान के पास, जा रहेंगे वहाँ सफाई करेंगे ना भाई, लेकिन लापरवाही है। कर्मचारियों से भी बोलते हैं तो उन लोग का कोई रिएक्शन नहीं आता है। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं लोग कि अरे जब हो जाएगा हो जाएगा। ये वार्ड नंबर क्या है? 3 है। वो 3 है, हमारी दुकान 3 में है, मेरा घर 10 में है। तो आप क्या चाहते हैं? सफाई चाहते हैं। और देख लीजिए रोड भी एकदम खराब है, खुदाई खत्म ही नहीं हो रही है। रोड बन रहा है फिर खुदा जा रहा है। आप क्या कहेंगे, आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या रोड की है और नाली की है। रोड अभी 2 महीने बाद बारिश का सीजन आने वाला है, पानी भर जाता है तो स्कूल के बच्चों को दिक्कत होता है स्कूल जाने में। अगर 2 4 व्हीलर आमने सामने से आ जाए तो यहाँ पे जाम लग जाता है, स्कूल के बच्चों को लेट हो जाता है स्कूल जाने में। और नाली का कचरा बाहर निकाल कर रख दिया जाता है, फिर वो लेके जाया नहीं जाता है, फिर नाली में चला जाता है। तो हमारी समस्या यही है कि नगर पालिका से ये अनुरोध है कि हमारी समस्याओं को दूर करें। आप क्या कहेंगे, आपके वार्ड में किस तरह की समस्या है जिसको लेकर आप लोग आए दिन उच्च अधिकारियों से भी मिलते हैं और समस्या उठाते हैं? और क्या नगर पालिका की व्यवस्था बहुत चौपट हो चुकी है, चरमरा गया है। अब माइनॉरिटी के होने के नाते विकास काम माइनॉरिटी क्षेत्र में हो नहीं रहा है। हाँ जी। क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? रोड नाली साफ सफाई सब व्यवस्था हम लोग का चरमरा गया है। क्या चाहते हैं आप? हम विकास चाह रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे मक्खियाँ और तमाम ये कीड़े मटोरे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये नगर पालिका के जगह जगह वार्डों में तमाम तरह की समस्या आ रही हैं, जिसको लेकर यहाँ के लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पालिका के अंदर वार्ड नंबर 3 के लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर में यहाँ कौन सी सफाई को लेकर और यहाँ रास्ते को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? रास्ते को लेकर के तो बहुत बुरी व्यवस्था है। यहाँ पे ना आने जाने का रास्ता है,
लोग आते हैं परेशान हो जाते हैं। आप यहाँ देख ही पा रहे हैं कैसे रोड की हालत है। ऊपर से यहाँ पे ना नाली की सुविधा है। यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं कूड़ा कचरा इतना फैला हुआ है। यहाँ पे सारी बीमारियां पनप रही हैं। यहाँ पे ये डेंगू का घर रखा है। क्या इसकी शिकायत आप लोगों ने ऊपर किया और अभी तक क्या कार्रवाई हुई? बहुत बार किया है। यहाँ पे नगर पालिका सिर्फ वार्ड नंबरों से खेल रही है। पहले 7 था, फिर 10 हुआ, अब 3 हो रहा है। ऐसे लग रहा है बस खेलते ही रहेंगे नंबरों से, विकास नहीं होगा यहाँ पे। आप क्या कहना चाहेंगे इस यहाँ आपके वार्ड को लेकर? मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो भी नालियां हैं कोई भी सुसज्जित नहीं है। और हर घर से पूछ लीजिए, किसी के वहां भी जाएंगे तो सब यही बताएंगे कि नालियों का सबसे बड़ा समस्या है यहाँ पे। ये हमारा प्लॉट है, देख लीजिए, ये मेरा प्लॉट है और इसमें पूरा डेंगू का ही एक मतलब जखीरा खड़ा हो गया है। ठीक है, इसी को लेके मैं 4-5 दिन से मैं परेशान हूँ कि इसको कैसे सही किया जाए। और एक कंप्लेन भी डालने जा रहा हूँ मैं नगर पालिका को कि सर आके यहाँ पे व्यवस्थाओं को देखें, ठीक है, ताकि हमारा निवारण हो सके। सब लोग परेशान है, किसी से भी पूछेंगे सब लोग परेशान है यहाँ के हालातों को देख के। देखिए रोड है, ये खोद के ऐसे छोड़ के चले गए हैं, पानी वाले या जो भी गैस वाले हों, जो भी है, जो भी खुदाई होती है ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। खुद अपने आप व्यवस्था करने जाइए नाली का तो कोई कहता है हमारे घर के सामने से ना लेके जाइए। तो ये नगर पालिका से सारी सवालें हमें करना है, ठीक है, कि अगर नालियां लेके जा रहे हैं हम, ठीक है, तो किसी कोई इंडिविजुअल घर वाले ये ना कहे कि भाई अभी नगर पालिका नहीं बना रहा है तो आप लेके जाएं। ठीक है, आज से नहीं जब से हम पैदा हुए तब से हम यहीं पे पले बड़े हैं, जवान हुए हैं। हम तब से ही देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे सरकार बहुत ज्यादा ढिलवाई करती है। यहाँ पे 1% विकास का कोई नामो निशान नहीं है। जब से यहाँ पूरा मोहल्ला 1-2 घर होते हैं तो समझ में आता है कि चलो 1-2 घर का मामला है, ये थोड़ा बहुत एडजस्ट हो सकता है। यहाँ पे कम से कम 100 से 150 घरों का ये मोहल्ला है, जिसमें से ये एरिया जो है कम से कम 20 से 25 घरों का है। और यहाँ पे आज तक घर का मतलब सड़क का निर्माण कार्य हुआ ही नहीं है। और अभी तक नाली की व्यवस्था हो गई, कूड़े करकट की व्यवस्था है, जो अभी तक गाड़ियां घूमती हैं शहरों से कचरा ले जाती है नगर पालिका की, वो गाड़ियां आज तक यहाँ आई ही नहीं है। और यहाँ अगल बगल आप देख सकते हैं जितनी गंदगी फैली हुई है, जो हम लोग खुद जलाते हैं, खुद खत्म करते हैं। अब ये सब तो कर सकते हैं, मेन जो है घर की नालियां, जो गंदगी निकलती है नालियों के जरिए से, वो एक जगह एकत्रित होती है। और उसके बाद जो गंदगी फैलने के बाद जो बीमारियां पनपती हैं, जितनी भी बीमारियां आती हैं, उन सब का निवारण कौन देगा? ये हमारी सरकार से निवेदन है, नगर पालिका परिषद देवरिया से निवेदन है। और इतनी चीजों का मतलब जो ये बवाल हुआ है, मतलब इतना समस्या जो हम लोग झेल रहे हैं, जैसे ये जो अभी नालियां पाइपलाइन बिछ रही हैं, खोद देने के बाद पाइप ऐसे निकला हुआ है, गड्ढा वैसे ही छोड़ दिया गया, ना उसको बराबर किया गया है, ना उसको मतलब चलने के लायक बनाया गया है। अभी तो फिलहाल गर्मियों की छुट्टी थी, बच्चे थोड़ा बहुत वो करते थे। अब जो स्कूल खुल गए हैं उसमें बच्चों की जानने की जो समस्या है, जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं जो उसमें परेशान होते हैं, बारिश हो जाए तो आज के दिन ये चलने के लायक नहीं है। गए भी थे नगर पालिका में, वहाँ लेटर पर पैड वोड सब बना के दिया गया कि भाई हमारे नाली का दिक्कत है, रोड का दिक्कत है। कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। बोले कि ठीक है जाइए आप, हम कर देंगे। अभी तक नहीं हुआ। मूलभूत समस्या क्या है? मूलभूत आपके मोहल्ले में समस्या क्या है? किस बात को लेकर आप लोग काफी परेशान रहते हैं? इन नाली और रोड के लिए बहुत परेशान है। आपस में हम लोग तकरार करते हैं, आपस में लड़ जाएंगे, इधर पानी गिराएंगे, देखिए इधर दिखाइए, चलिए वो दो जगह तो इधर डालते हैं हम लोग पानी का, तो ये भैया मान ली इनका जमीन है, वो आएगा तो हमारे मत गिराइए, हम बनवाने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। इधर इनसे भी गाली गलौज हुआ था, एक बार मारपीट होने की नौबत आ गई थी। भाई हम लोग समझाए भैया ठीक है, ऐसे हम लोग नहीं गिराए। यही हम लोग परेशानी है, परेशानी को हल किया जाए। और आप बताइए क्या है समस्या आपकी? समस्या यही है, रोड और नाली और बिजली का खंभा भी नहीं है यहाँ। ये अच्छी बात है, जब से नगर पालिका बना हुआ है आज तक ये नगर पालिका था, लेकिन नगर पालिका का कोई काम नहीं हुआ है। अब देख ही रहे हैं आप, नगर पालिका का रोड नाली सभी तरह है, पानी जमा हो रहा है, मच्छर पैदा हो रहा है, बुजुर्ग दिक्कत हो रहा है, सबको बुखार पड़ रहा है, यही सब हो रहा है। किसी को तबीयत खराब हो जा रहा है तो गाड़ी का सुविधा नहीं है, कि रोड की सुविधा नहीं है कि गाड़ी लेकर आए और मरीज को ले जाए। यही तो हाल है यहाँ का। देखिए ये वार्ड नंबर 3 है, सोमनाथ मंदिर के निकट संत पुष्पा स्कूल के पास है। यहाँ वही हाल है, देखिए आप लोग देख ही रहे हैं लोग। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है ये है कि यहाँ के लोग लगातार उच्च अधिकारियों यहाँ तक कि नगर पालिका से आवाज उठा रहे हैं,
लेकिन नगर पालिका के उच्च अधिकारियों के कानों तक रुज्जू तक नहीं रेंग रहे हैं। आखिर ये लोग नगर पालिका के अंदर आते हैं, नगर टैक्स देते हैं, पानी टैक्स देते हैं, हर एक टैक्स जमा करने के बावजूद भी यहाँ ना रोड बने हैं, ना नाली बनी है, न कोई सफाई के नाम पे कोई कार्य होते हैं। देवरिया जनपद के नगर पालिका शांति नगर महुआबारी, ये जो वार्ड नंबर 3 है, ये मदरसा गली बोला जाता है। मदरसा गली में इस समय मौजूद है। हालात यहाँ की ये है कि यहाँ गंदगी की वजह से और टूटी सड़कों के वजह से और नाली ना होने के कारण, सफाई ना होने के कारण यहाँ हर तरह से लोगों में परेशानियां और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के वार्ड के लोग हैं, मैं इन लोगों से जानूंगा कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर। देखिए यहाँ पे जो है कभी भी नाली वाली साफ नहीं होता है। और दूसरी बात है, रोड खोद के और रोड खराब कर देते हैं। हाँ, यहाँ का सवासद भी नहीं देखता है, न नगर पालिका देखता, कुछ यहाँ पे है ही नहीं, न झाड़ू लगता है। हाँ, महीने में एक बार आते हैं, तब झाड़ू लगा के चले जाते हैं। आप क्या कि वार्ड कौन सा वार्ड है और यहाँ सबसे विकराल समस्या क्या है? महुआबारी वार्ड है, शांति नगर महुआबारी है, मदरसा है। यहाँ पे इतना गंदगी है कि हर चीज के परेशानी होता है, आने जाने का तकलीफ है। सड़क सही है नहीं है, सड़क टूट गया है सब। हाँ, नाली नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ, सरकार जहां स्वच्छता अभियान की बात करती है, नगर और शहर के अंदर स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को साफ सफाई करने की करोड़ों रुपए लगा रही है, लेकिन आपके मोहल्ले में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। क्या चाहते हैं आप? ये साफ सफाई होना चाहिए, सड़क सही बढ़िया होना चाहिए, आदमी को तकलीफ नहीं हो, गाड़ी घोड़ा आगे जाए। हाँ, यही सब। और क्या नाम है आपका? मैनुद्दीन खान। आप क्या कहेंगे, आपके वार्ड में सबसे बड़ी विकराल समस्या क्या है? सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ, आप हमारे मोहल्ले में आए हैं, धन्यवाद है आपका, शुक्रिया है। मैं चाहता हूँ नगर पालिका से और उस तमाम प्रशासन से कि जो है कि हमारे शांति नगर महुआबारी मदरसा गली में जो है कि रोड और नाली 6-6 महीना हो जाता है, साफ नहीं होता है। हम सरकार से मांग करते हैं हमारी सड़क को बनाया जाए, हमारी नाली को सफाई किया जाए, यही हमारी सरकार से मांग है। धन्यवाद। आपके मोहल्ले में किस तरह की गंदगी है? गंदगियों से क्या क्या परेशानी होती है, क्या दिक्कतें आती हैं? गंदगी तो बहुत है, गंदगी इतनी ज्यादा है, जब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं लगभग 20 साल हो गया है। 20 साल में 3 मरतबा सभासद चेंज हुए यहाँ पर। जब इधर बाढ़ आया था 2019 में, यहाँ सभासद सेल्फी खिंचवाने आते थे लोग। आप कहाँ है उससे मतलब नहीं है, सेल्फी खिंचवा के लोग चले जाते थे। लोग कहते हैं यहाँ के मामदन वोट नहीं दिए हैं, मामदन नहीं वोट दिए हैं और जनता वोट दी है ना। आप सबके लिए सभासद है ना, किसी पे एक आदमी के लिए है। आप काम कराइए, ना मिले तब की बात है ना। यहाँ गंदगियों की वजह से क्या गंदगी तो इतना है, खुद साफ करना पड़ता है गंदगी। अगर नहीं दरवाजे साफ करेंगे तो आप निकल नहीं पाएंगे अपने दरवाजे से। गंदगी तो आपके सामने दिखाई दे रही है, 3 बार खोना चुका है, बच्चे गाड़ी ले गिर जा रहे हैं यहाँ पर। चारों तरफ इतने कूड़े का अंबार लगा हुआ है कि अगर थोड़ा सा भी अगर बारिश हो जाए तो सड़क पे चलना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, और इतनी बदबू देने लगती है कि राहगीर आते जाते नाक दबा के और पानी में पैर डाल के और अपने घरों तक पहुंचते हैं। तो हम तो नगर पालिका अध्यक्ष और सभी अधिकारी और कर्मचारीगण से यही निवेदन करेंगे कि जल्द जल्द इस पे जो है कार्रवाई हो। इसके पहले भी कई बार जो है उनके पास सूचना पहुंचाई गई है अपने माध्यम से और अपने सभी मोहल्ले वासियों की तरफ से, फिर भी उस पे किसी तरह का कोई जो है क्रिया प्रतिक्रिया और ग्राउंड लेवल पे जो काम चाहिए वो काम नहीं दिख रहा है और न हो रहा है। और सड़कें आप देखना चाहेंगे तो सड़कें देखिए यहाँ से वहाँ तक कितनी टूटी हुई हैं और कूड़े का अंबार चारों तरफ आपको दिख ही रहा है। तो यही मेरा कहना है, निवेदन है कि इस मतलब सरकार से और चाहे नगर पालिका अध्यक्ष से कि इस पर जो है तुरंत कार्रवाई की जाए और प्रदूषण से लोगों को जो है बचाया जाए। यहाँ आपका क्या राय है इस मामले को लेके? क्या मामला आपके यहाँ सबसे? राय है कि हम लोग एक गंदगी से हम लोग का जीना हराम हो गया है। किसी तरह से हम लोग जी रहे हैं इस गंदगी में, क्योंकि अपने घर की वजह से किराया से रहते तो कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। मजबूरी हम लोग के पास इतनी है, किसी से कहे कोई सुनवाई इधर सुन लेते हैं, उधर जाके भूल जाते हैं। हाँ, उनको जब तक कहे 2 मिनट तक दिमाग में रहता है, बाकी एकदम सोचते हैं चलिए अब तो हमारी वाली हो गया। एक कोई नहीं है, पीछे घूमे भूल गए। यही परेशानी हम लोग के। सड़क भी नहीं है, नाली भी नहीं है, एकदम
इतना कचरा कहीं किसी सड़क में, गली गली बन चुकी है। हमारे गली में बजट भी आ चुकी है तो अभी नहीं बनी है। इस समय देवरिया जनपद के राम गुलाम टोले में वार्ड नंबर 20 के पास महाराणा प्रताप स्कूल के बगल में हम खड़े हैं और इस समय यहाँ की ये तस्वीरें हैं कि जहां बीमारियों का अंबार, कचड़े का अंबार कह लिया जाए तो कम नहीं होगा। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि ये किस दिक्कतों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं और क्या समस्या है। हम लोग 50 सालों से इस चीज को झेल रहे हैं और कई बार कंप्लेन किया गया है। सिर्फ बुलडोजर आता है, धक्के दे करके कूड़े को पीछे कर देता है, छोड़ देता है, फिर दूसरे दिन से कूड़ा लगना शुरू हो जाता है। और कई मरतबे इस पे डीएम को भी सूचना दिया गया और नगर पालिका में भी सूचना दिया गया और सिर्फ लोग कागज पे कार्रवाई करके और उसको किनारे कर देते हैं। कोई जमीनी स्तर पे काम नहीं होता है। यहाँ पे पानी भी मोहल्ले के चारों तरफ के लगते हैं और हैंड पाइप का पानी भी बदबू करता है, उसमें भी कीड़े आ जाते हैं। और जब कूड़ा ले आकर के यहाँ पे जलाते हैं तो उसका पूरा धुआं चारों तरफ घर में फैलता है और क्या नाम है, सबकी बीमारी होती है। कितने लोग सांस के मरीज हो गए, कितने लोग कैंसर के मरीज हो चुके हैं और कितने लोग डेंगू के बीमारी से भी पीड़ित हैं। यहाँ पे स्थिति बहुत भयानक है। कब महामारी यहाँ पे फैल जाएगी कोई नहीं जानता। बरसात के दिनों में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, यहाँ से आना जाना भी रुक जाता है, लोगों को दूसरे रास्ते को पकड़ना पड़ता है। यह स्थिति बन जाती है। पानी लग जाता है, बहुत गंदगी है, बरसात में तो एकदम दिक्कत हो जाता है। अभी तो नया मकान है, हमको पसंद नहीं है, लेकिन अब क्या करें, हम तो रहना ही नहीं चाहते हैं। आपकी क्या समस्या आ रही है यहाँ पे मोहल्ले में? सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ पे किराल? हमारा ठेला वाला आता है तो डर रहता है कि नाली में ना गिर जाए। गिर भी जाता है कभी कभी। सौदा माल आता है तो भी पड़ जाता है, गिर जाता है। हाँ, रात बिरात में आते हैं, 11 बजे बच्चे आते हैं, 10 बजे आते हैं, अंधेरे में आते हैं, ढाट डिमरा जाते हैं, खाल उठे है, पूरा पानी लगा रहता है पूरा सड़क पे। गंदगी? हाँ, गंदगी बहुत काफी भी है। उसमें से कीड़ा, पोछ वाला कीड़ा सब निकल के रेंग रहे हैं सब। हम लोग को यही निवेदन है कि बन जाए, सड़क का नाली बन जाए। आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? मेरा घर इसी बगल वाली गली में है सर, और देखिए नाली कई बार हम लोगों ने कहा लेकिन इन लोगों ने बनवाया नहीं। कंप्लेन भी काफी किया, लेकिन कंप्लेन करने पे उल्टा आके लड़ने लगते हैं लोग कि आप देखी हैं कि पैसा पास हुआ है, ये है वो है। तो भाई हम लोग आम पब्लिक हैं, हम लोग लड़ नहीं सकते हैं कब से। कई बार हमने कहा तो एक बार आके लड़े भी एक बार। इसी वजह से हम अपना घर खाली करके कहीं और जा रहे हैं, क्योंकि बारिश होगा तो नाली की पानी पूरे मेरे घर में आती है। हम लोग नाली के पानी के बीच में कोई भी नहीं रह सकता है सर, ये आप भी जानते हैं। उस बीच में कोई खाएगा कैसे, बैठेगा कैसे? तो बारिश आने से पहले हम लोग निकल के किसी और रूम में गए। आप मेरा घर भी देख सकते हैं, आगे की नाली टूटी हुई है और नाली से पूरा सड़क टूटा हुआ है और उससे बगल में मेरा घर है। पूरा अगर चारों घर का पानी अगर बहता है तो वो पानी भर के घर में घुस जाता है, नॉर्मल में घुस जाता है। बारिश तो बहुत दूर की बात है सर। क्या चाहती हैं आप? हम लोग यही चाहते कि वो नाली बन जाए, सड़क बन जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। क्या आप चाहते हैं? आपके मोहल्ले में क्या सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या मोहल्ले में है ये, हम लोग को जो रास्ते में जाने का ये तकलीफ है। रास्ता जो ये टूटा हुआ है, तो दुपहिया से जाने से बढ़िया लगता है कि हम लोग पैदल जाएं, सेफ रहेंगे। दुपहिया से लगता है अभी गिर जाएंगे। सही से बारिश होता है तो कम से कम 10 इंच से ऊपर यहाँ पानी लगता है। 12 इंच 1-1 फुट ऐसे करके पानी लगता है, जो कि आने जाना एकदम बदबूदार रहता है। ये नाली का कचरा उसमें रहता है, प्लस ये कूड़ा जो करकट है पूरा रास्ते पर रहता है, बिखर जाता है, परेशान रहता है आदमी आने। इस न रास्ते से होकर दूसरे रास्ते से आदमी जाता है, तो चूंकि दूसरा रास्ता सुविधा है हम लोग का, तो लेकिन जो यहाँ अगल बगल में है वो कैसे जाएंगे? उनको तो मजबूरी है जाना। इससे एकदम परेशान रहता है। जब जो कचरा जलाया जाता है तो उसका धुआं से आदमी यहाँ परेशान रहता है, कचड़े से भी आदमी परेशान रहता है। तो ये सुविधा अगर ये हट जाए, यहाँ कूड़ा न फेंका जाए और ये नाली वगैरह बन जाए, रास्ता बन जाए, यही सुविधा हम चाहते हैं। ये समस्या है वार्ड नंबर 20 की, राम गुलाम टोला महाराणा प्रताप स्कूल के बगल में। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं तस्वीरें कहीं और की नहीं, ये देवरिया जनपद के नगर पालिका के राम गुलाम टोले के वार्ड नंबर 20 की है, जहां पे आम जनता दिक्कतों का सामना कर रही है। आए दिन विगत कई वर्षों से लगातार आवाज उठाया जा रहा है। लोग
ऊपर के अधिकारियों को पत्रक लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई और ना यहाँ कूड़ा साफ किया गया। यहाँ तक कि नालियां जो हैं वो बदबदा रही हैं, उसमें कीड़े तक नजर आ रहे हैं। ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ के लोग बरसात से लेकर बरसात न होने के पहले भी काफी दिक्कतों का सामना करते हैं। यूपी बोले के लिए अजरेश कुमार देवरिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।